हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये देखिए, अभी ये पार्टी वाले दिन के बाद का है और ये मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ पर ना सारे मेहमान चले गए थे, बस एक आध मेहमान रह गए थे। तो ना मैं बहुत लेट उठी हूँ, कम से कम मुझे उठने में ही 9-10 बज गए थे। और मैं रात में काफ़ी ज़्यादा थकी थी, तो फिर मैं बहुत अच्छे से फिर सो गई। और यहाँ पर जब मैंने उठा तो देखा कि सारे मेहमान निकल चुके हैं और मेरी वीडियो भी नहीं बनी। और रात में भी मैं थोड़ा सा लेट से सो गई थी, तो इस वजह से मैंने सुबह लगभग 3-4 बजे सोई हूँ सारे काम करके। क्योंकि शादी तो एंजॉय हम करते ही हैं, लेकिन जो हम व्लॉगर्स होते हैं या फिर जो यूट्यूबर्स होते हैं, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे 3-4 बज गए थे सोने में, तो अभी मैं उठी हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो सबसे बड़ी वाली मौसी है वो अभी जा रही थी, और उनके दामाद जा रहे थे बड़े वाले। और एक और मेरी मौसी की 2 बेटियां आई थी, तो वो लोग अभी जा रहे हैं साथ में ही। और हमारा जो ये मेरी मम्मी का विलेज है, वहाँ से ना हाईवे जहाँ पर हम लोग बस बैठते हैं, यहाँ पर अभी कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलती है। टाइमली गाड़ी चलती है, 2 या 3 चलती है। तो वहाँ हाईवे में ही 2-3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर मेरे जिया जी जा रहे हैं उनको बस वहाँ हाईवे तक छोड़ने के लिए, बस स्टॉप। और उसके बाद फिर वहाँ पर ये लोग बस में बैठकर जाएंगे। तो वहाँ पर आराम से बस मिल जाती है, बोकारो वाला हाईवे है, तो वहाँ पर मिल जाती है बस आराम से। बस गांव से निकलने में ही 2 या फिर 2.5 किलोमीटर ऐसे, और ज़्यादा ना 10-15 मिनट का रास्ता है। तो बाइक से हम लोग छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए भाभी यहाँ पर खड़ी थी, सबका आशीर्वाद भाभी ने लिया, मैंने भी लिया। और आसी और जो जितने भी छोटे बच्चे थे, डुग्गू, वो सब नाना के साथ चले गए हैं सुबह सुबह। डुग्गू नहीं गया, डुग्गू यहीं पर है, देखिए चापाकल के पास खेल रहा है। बाकी के बड़े बच्चे चले गए हैं नाना जी के साथ दुकान, और वहाँ पर अभी अच्छा वो लोग खा पी के आएंगे। तो यहाँ पर ना मैं ब्रश वगैरह अपना लाना नहीं लाई थी, और यहाँ मैं दातून से ही मुँह धोती हूँ। और ये जितना भी आप कचरा देख रहे हैं ना, जितना भी अभी रात में हुआ था, तो सुबह वो 2 आंटी है, वो लोग सुबह से ही सारे बर्तनों को जो लोग धोती है, वो हमने लगा रखा था 2 दिनों के लिए। तो आज तीसरा दिन है, तो 3 दिन वो लोग वर्क करेंगे, और ये सारा चीज़ अच्छे से साफ़ भी उनको करना है। तो धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं छत पर। फिर वो लोग ना बहुत अच्छे से, जो 2 आंटियाँ थी, वो लोग अच्छे से छत को धो दिए हैं। और यहाँ टेंट भी जब उखड़ जाएगा तो ये सारे कचरा को अच्छे से साफ़ कर देंगे। और जो बड़े बड़े बर्तन थे जिसमें खाना बने हैं, वो लोग भी वो धोएंगे। आज उनका दिन भर आज भी काम रहेगा। और यहाँ पर देखिए मेरी दीदी भी और बैठी है, बुआ की बेटी सब, तो इनको भी अभी निकल ही रहे थे अभी। तो बस रिसेप्शन के बाद सारे लोग निकल गए थे। जो लोग लेट से निकले थे उनका मैंने वीडियो क्लिप ले लिया, और मैं तो सो ही गई थी। हम लोग लेट से ही उठे हैं। और आज भाभी को पग फेरों की रस्म करने के लिए अपना मायके भी जाएगी फर्स्ट टाइम, तो वो वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये देखिए अभी मैंने बस दातुन मुंह धो के फ्रेश हो गई हूँ, और बस नींद में ही थी। लेकिन सब लोग जा रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, घर बिल्कुल भरा था और अब बिल्कुल खाली हो जाएगा। और यहाँ पर जो आसमानी कलर की साड़ी में है ना, ये मेरी नानी लगेगी, क्योंकि मेरी भाभी की ये नानी है, तो मैं भी इनको नानी ही बोलूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी बस फ्रेश होके काफ़ी ज़्यादा थकान होने के बाद मैं चाय पी रही थी यहाँ पर, और मुरमुरे खा रही थी। और उसके बाद मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बस बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा नींद ही लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अभी भाभी चली जाएगी अपने मायके, उसके बाद फिर दोपहर में मैं सो जाऊँगी नहा धोकर। तो यहाँ पर देखिए भाभी रेडी हो रही है, और मेरी भाभी ना बहुत कम मेकअप करती है। मेकअप वो करती ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा करती है। और बस क्रीम जो नॉर्मल होता है, क्रीम कुछ नॉर्मल सा क्रीम वगैरह लगा लेती है, और बस बालों में एक चोटी कर लेती है। तो उनको थोड़ा सा सजना संवरना अच्छा लगता है, लेकिन उतना नहीं सजती संवरती है। और मैं आपको आगे की वीडियो में ही बताऊंगी कि मेरी भाभी का एजुकेशन क्या है, या फिर मेरी भाभी ही बता देगी।
तो इस वीडियो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए ये मैंने भाभी का ऐसे और फ्रेंच चोटी टाइप का कर दिया था और उसके बाद खुले बाल मैंने कर दिए थे। और यहाँ पर देखिए तैयार भी हो गई है भाभी। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी गेस्ट थे ना, मेरी बड़ी मम्मी की बड़ी बेटी वो भी अभी थी, तो वो भी इन्हीं के साथ जाएगी, क्योंकि ना जहाँ मेरी भाभी का मायका है, ये वाली साड़ी पहनी है, आसमानी कलर की साड़ी पहनी है, वो दीदी और मेरी भाभी का जहाँ मायका है उसी गांव में ये दीदी रहती है, तो इन्हीं की गाड़ी में चली जाएंगी साथ में ही। और यहाँ पर देखिए अभी हम सब लोग मिल रहे हैं भाभी के साथ। और ये नानी है ना, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने 2 ही दिन शायद हमारे साथ रही हैं। शादी में आई थी मेरी भाभी के साथ, क्योंकि मायके से एक ना एक लोग आते ही हैं दुल्हन के साथ। मैं रुक गई थी, मैंने सोचा कि भाभी आप जाओगे तभी मैं तैयार हो जाऊंगी। मैं ऐसे ही मैंने सिर्फ मुंह धोया है पानी से, और कुछ भी बाल वगैरह भी, बालों में कंघी भी करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पर मैंने नानी का भी आशीर्वाद ले लिया। और बहुत ज़्यादा नानी कॉमेडी कर रही थी, बहुत ज़्यादा मजाकिया है मेरी भाभी की नानी। क्या है फिर वो पता नहीं अब कब आएंगी। तो यहाँ पर देखिए अब भाभी जा रही है और फर्स्ट टाइम मायके जा रही है ना, तो सबको आशीर्वाद ले रही है। और हम लोग भी मिल लिए हैं। और भाभी कह रही थी कि आप भी चलिए, मतलब सबको कह रही थी आप भी चलिए। और मेरी भाभी, आप पूछ रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है आप लोगों के साथ, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी भाभी और भैया का जो रिश्ता है वो 1 साल पहले ही कंफर्म हो गया था। और जैसे ही शादी का डेट भी निकल गया था, वैसे ही कोविड-19 हुआ और लॉकडाउन हुआ। फिर ये सब हम लोग ना हमेशा बात करते रहते थे फ़ोन पर, तो हम लोग को लगता ही नहीं है कि ये नई है या फिर हम लोग किसी अनजान के साथ बात कर रहे। लगता है कि सब अपना है, बस हमारे साथ रह रही है, बिल्कुल फ्रैंकली है और बहुत ज़्यादा अच्छे से बात भी करती है हम लोग से। तो यहाँ पर देखिए अभी हम सब लोग विदा कर रहे हैं। और ना गुड्डी को भी बोली थी भाभी ने कि चलिए आप मेरे साथ, तो फिर गुड्डी यहाँ पर तैयार हो गई है। गुड्डी मतलब कि मनीषा, ये जो फ्रॉक पहनी है ना, ये सी ग्रीन कलर का वो गाउन पहनी है, उसका मनीषा नाम है, मेरी दीदी की बेटी। तो इसे हम लोग ना शुरू से गुड्डी बोलते, तो मेरे मुंह से अभी भी गुड्डी निकल रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे पापा भी हैं। और बस हम लोग अभी गाड़ी में ये लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ अभी भूल नहीं गए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मायके जा रही है, तो अभी हम लोग कुछ चीज़ें भी देख कर भेज रही है मम्मी, तो वही उसी के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। और मेरी जो बड़ी मम्मी की बेटी है वो भी इन्हीं के साथ जा रही है, तो इसीलिए कार बुक नहीं किए पापा। बोले कि अगर सब लोग जाएंगे तो फिर बोलेरो ही कर लेते हैं, इसमें फिर सारी फैमिली चली जाएगी मिलकर। यहाँ पर देखिए जो ये आसमानी कलर का ये जर्सी पहना है ना, ये मेरा छोटा वाला भाई है। तो भाभी ने कहा कि आप भी चलिए, तो मेरे घर घूम लीजिएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट डे ही दिल्ली के लिए निकल जाएगा। तो इस वजह से ना ये भी जा रहा है। और बहुत इसके पास मतलब कि टाइम था, लेकिन इसकी टिकट पहले से ही बुक थी कल के लिए, तो इस वजह से छोटा वाला भाई चला जाएगा। तो आज भाभी के घर घूमने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बस वही मेल मिलाप हो रहा है। और यहाँ डुग्गू और आसी बहुत जाने के लिए जिद करती है कि हमें भी जाना है, लेकिन आसी और डुग्गू तो अभी छोटा है और उसको आज मायके जा रही है भाभी, लेकिन शाम तक ना वापस आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए पापा भी यहाँ पर सबको देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें छूटी नहीं है। और गाड़ी के आगे मम्मी वहाँ पे खड़ी है रास्ते में, क्योंकि अगर कोई भी बुरी नज़र कुछ भी रहे तो बस इनके साथ ना जाए। और थोड़ा सा जो रस्में होती है वो माँ को थोड़ा टेंशन होती है, सभी माँ को होती है। तो बस अभी गाड़ी जा चुकी है और अभी हम लोग शाम को वेट करेंगे भाभी के आने तक। और यहाँ पर देखिए कुछ गेस्ट भी थे, वो भी धीरे धीरे जा ही रहे थे। यहाँ पर घर में कोई नहीं था, मैं थी, मेरी दीदी थी, तो खाना भी बनाना है और अभी कुछ लोग नहीं भी गए हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज काट रही हूँ काफ़ी सारे, क्योंकि प्याज इस वजह से काट रही हूँ ताकि अगर मैं सब्ज़ी बना के चली जाती हूँ नहाने के लिए ना, फिर टेंशन नहीं होगी। और अगर मैं नहीं बनाऊँगी, दीदी नहीं बनाऊँगी, फिर वही मम्मी को फिर सारे काम करना पड़ेगा।
और मम्मी इतने दिनों से काम कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा थकी भी है। और अभी भी मैं प्याज काट रही तो भी वो हमें काटने के लिए इतना नहीं काम करने के लिए बोलती है कि दो हम कर लेंगे, बस बार बार बोलती है कि सोई नहीं है तो जाओ सो जाओ, सभी लोग सो जाओ ऐसे करके। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए और फिर मैं तैयार भी हो जाऊँगी। तो मैं अभी जब जैसे कि सो के उठी ना तो थोड़ा सा मुझे फ्रेश लग रहा है, नहीं तो रात मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि अगर मैं खड़ी हूँ तो बस गिर जाऊँगी चक्कर आकर। नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है, अब पता चलता है। यहाँ पर देखिए मेरी नानी है और मिलिए मेरी नानी से। आप सभी कभी नहीं मिले हैं मेरी नानी से, तो ये है मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी नानी जी। और ये भी बहुत ज़्यादा मजाकिया है। इनकी थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है, पहले बहुत अच्छी रहती थी लेकिन अभी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हुई है और काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही है ना, तो ज़्यादा मतलब कि अभी ठीक नहीं रहती है उतनी तबीयत। तो यहाँ पर देखिए जितने भी रिसेप्शन के कपड़े थे मेरे बच्चों के, वो एक इतना ज़्यादा हो गया है, तो मैं अभी जो ये हैंड पंप है वहाँ से पानी निकाल के मैं इतने कपड़े नहीं धो पाऊँगी। और मुझे तालाब जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ के नज़ारा, वहाँ पर कपड़े धोना बिल्कुल विलेज स्टाइल। तो इसलिए मैं जा रही तालाब और कपड़े धोकर आऊँगी। आसी को मैंने नहला के कपड़े चेंज कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।